उसके 6 वचन से पढ़ेंगे। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदार से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो ये है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ ब्याह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करें इस वचन के लिए, इस वचन को समझने के लिए अपनी आंखें बंद करें। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा जी, आपका धन्यवाद प्रभु, आपने बीते सारे समय में संभाल के रखा। इस पढ़े गए वचन के लिए धन्यवाद। इस वचन को मनन करने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करें प्रभु, और आपका नाम ऊंचाओ, आपका नाम दिलाओ। आप अल्फा, आप ओमेगा, आप आदि और आप अंत है। पवित्र आत्मा जी अगुवाई करें, इस वचन को मनन करने के लिए, समझने के लिए, गहरे भेदों को दें। और जितने लोग ये वचन सुने परमेश्वर ये वचन के जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर यीशु के नाम से, और कोई अंधकार की शक्ति इन वचनों को इनसे छुड़वाने न पाए। आप ही का नाम महिमा पाए, आपका नाम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो धन्यवाद, कृपया अपनी जगह पे बैठ सब बोले हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की। तो धन्यवाद करते परमेश्वर का कि आज के दिन तक प्रभु ने हमें अनुग्रह किया और संभाला है। और हम पिछले हफ्ते 10 कुंवारियों के बारे में सीख रहे थे, जिनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी, बुद्धिमान थी। और हम देख रहे थे कि वो 5 जो मूर्ख थी, वो मूर्ख इसलिए थी क्योंकि उन्होंने अपनी मशालें तो ली, लेकिन साथ में एक्स्ट्रा कुप्पियों में तेल नहीं लिया। लेकिन जो बुद्धिमान थी, जो समझदार थी, वो इसलिए समझदार थी क्योंकि उन्होंने मशालें तो ली, लेकिन साथ में कुप्पियों में तेल भी लिया। हालेलुया, सब बोला हालेलुया। अगर आप उतनी ही प्रार्थना करते हो जितने की जरूरत है, तो आप ठीक करते हो। लेकिन एक बात याद रखना, कभी आपको ज्यादा प्रार्थना की जरूरत पड़ेगी किसी जगह पे, तो आपके पास एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। आप अगर उतनी ही प्रार्थना करते हो जितने की आपको जरूरत है तो अच्छा करते हो। लेकिन अगर आप उससे भी अधिक प्रार्थना करके रखो, आप उतनी ही अगर फास्टिंग करते हो जितने की आपको जरूरत है, तो आप अच्छा करते हो। लेकिन अगर आप उससे भी अधिक उपवास करके रखो जितने की आपको जरूरत नहीं, उससे भी अधिक करके रखो, तो आप बहुत ज्यादा अच्छा करते हो। हालेलुया। क्योंकि ये जिंदगी में, इस संसार में कब क्या समय आ जाए, कैसी विपत्ति आन पड़े, कैसी परेशानी आन पड़े, कैसी समस्या आन पड़े, जहां आपको ज्यादा प्रार्थना की जरूरत हो, जहां आपको ज्यादा उपवास की जरूरत हो, और आपके पास तो सिर्फ उतना ही है जितना आपको रोज के रोज चाहिए होता है, तो उस समय आपके लिए सरवाइव करना, यानी कि रहना, ठहरे रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया।
अभी अभी ये दान देने से पहले एक वचन पढ़ के हटे, है ना। एक बात को सीखा हमने, ठहरने वाला धन। कौन सा धन? ठहरने वाला धन। अब अगर आप पैसा कमाते हो और जितना कमाते हो उतना ही आपका खर्च हो जाता है, जितना कमाते हो उतना ही आपका क्या होता है? खर्च हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब अगर आप उतना ही कमाते हो और उतना ही खर्च करते हो तो आप अच्छा करते हो कि कम से कम जितने की आपको जरूरत है उतना कमाते तो हो। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा नहीं कमा के रखते हो तो कभी कोई मुसीबत आन पड़ी, कभी कोई विपत्ति आन पड़ी, कभी किसी जगह में आपको ज्यादा पैसे की जरूरत हुई, तब आप क्या करोगे? अजय, कहीं ना कहीं से क्या करोगे? उधार उठाओगे। अभी अभी देखो, हमने 5 जो मूर्ख कुंवारियां हैं, अभी अभी पढ़ा ना हमने। जब वो दूल्हा आया, धूम मच गई, भी दूल्हा आ गया, तो 10 की 10 क्या हुई? उठ गई। 10 की 10 क्या होगी? पहले क्या कर रही थी? सो रही थी। तो अपनी अपनी मिसालें ठीक करने लगी, अपनी अपनी मिसालों को क्या किया? ठीक करने लगी। अब जो मूर्ख थी वो समझदारों से तेल क्या करने लगी? उधार मांगने लगी। कहने लगी कि हमारे मिसालें बुझती जा रही हैं, इसलिए तुम हमें थोड़ा सा तेल अपने पास से दे दो। अब समझदारों ने फिर क्या कहा? किसके पास जाओ? वालों के पास। कदाचित ये तेल जो हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा है ये तुम्हारे और हमारे लिए क्या पड़ जाए? कम पड़ जाए, इसलिए हम नहीं दे सकती। तुम कहाँ जाओ? बेचने वाले के पास जाओ और वहां से ले लो। इस बात को देखकर आपको पता नहीं लगता कि जो व्यक्ति उधार मांगता है, जो व्यक्ति वो क्या है? इस वचन के अनुसार बोल दो, क्या हो गया? वो क्या है? मूर्ख है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उधार मांगने वाले रहो। याद रखना, आप बाइबल पढ़ लेना, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें देने वाला बनाऊंगा, लेने वाले नहीं। क्या बनाना चाहता हूं? देने वाले, लेने वाले नहीं। और अगर आप यीशु मसीह को मानने के बाद भी अभी भी उधार उठाते हो, अभी भी मांगते हो, लेते हो, तो इसका मतलब परमेश्वर की ये इच्छा नहीं है, ये आपकी अपनी मूर्खता है। ये क्या है? आपकी अपनी मूर्खता। आप में कमी है, परमेश्वर में नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने आपको उधार उठाने के लिए नहीं चुना, आपको मांगने वाला बनाने के लिए नहीं चुना है। परमेश्वर कहता मैं तुम्हें देने वाला बनाऊंगा। कैसा बनाऊंगा? देने वाला, लेने वाला नहीं। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसके 12 वचन को पढ़ो। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तुझको तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। हालेलुया। मैं आपके लिए पढ़ता एक बार फिर से ध्यान देना। इस व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसके 12 वचन। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बथेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है?
तू बथेरी जातियों को क्या करेगा? उधार देगा, पर तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। अगर आपको उधार लेना पड़ रहा है तो इसका मतलब आप में कमी है, आपने वचन को पूरा नहीं लिया, फॉलो नहीं किया, आपने सही से परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। अभी भी आप टेढ़ी चाल चल रहे हैं, अभी भी आप परमेश्वर से, उसके वचनों से पीछे हट के चल रहे हैं, जो आपको उधार लेना पड़ रहा है। आपकी अपनी खामियां हैं, आपकी अपनी गलतियां इस चीज में। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उधार लो। परमेश्वर कहता मैं तुम्हें ऐसा बनाऊंगा कि तुम बथेरी जातियों को क्या करेगा? उधार दिया करेगा, ना कि लिया करेगा। और ये 5 जो मूर्ख कुंवारियां हैं, ये क्या कर रही है? तेल उधार मांग रही है, जो परमेश्वर की इच्छा से नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आज भी हम उधार मांग के काम चलाते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम मूर्ख हैं, हम समझदार नहीं हैं, हम बुद्धिमान नहीं हैं। फिर याद रखना। अब अगर आप कहोगे कि पास्टर जी क्या करें, सैलरी अपने टाइम पे आती है तो बीच में उधार लेना पड़ता है, जब सैलरी आती है हम फिर दे देते हैं। कभी कभी तंगी आ जाती है, कभी कभी मुसीबत आ जाती है, तो क्या करना पड़ता है? उधार लेना पड़ता है। फिर जब सैलरी आती है तब हम कहीं से पकड़ के बाद में, फिर जब हमारे पास पैसे होते तब हम उधारी चुका देते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये बात तो साफ है। उधार अगर आप ले रहे हो तो ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये आपकी अपनी मिस्टेक है, आपकी अपनी गलती है। याद रखना इस बात को। परमेश्वर की क्या इच्छा है, परमेश्वर की क्या मर्जी है? तुम बथेरी जातियों को उधार दोगे, लेकिन तुम्हें किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर ऐसा चाहता है आपके लिए। और अगर आपको उधार लेना पड़ रहा है तो ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए ये नहीं रखा है। उस परमेश्वर का वचन में लिखा है, मैं तुम्हें उत्तम, हर चीज उत्तम देने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। अगर आप इसी की अगली आयत को पढ़ोगे 13 को, लिखा यहोवा तुझे पूछ नहीं कि तू सर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं, तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। हालेलुया, हालेलुया। अगर तू परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में मन लगाकर क्या करे? चौकसी करे, तो परमेश्वर कहता मैं तुम्हें सर बनाऊंगा, पूछ नहीं। मैं तुम्हें ऊंचे पर रखूंगा, नीचे पर नहीं। लेकिन उसके पीछे शर्त क्या है? आज्ञा पालन करना। हालेलुया, सबुल हालेलुया। उसके पीछे शर्त क्या है? सब आज्ञाएं पालन करना। कह रहा अगर तू मेरी सारी आज्ञाओं का पालन करेगा तो मैं तुझे सर बनाऊंगा, पूछ नहीं। तुझे मैं ऊंचे पर रखूंगा, नीचे पर नहीं। तू जातियों को उधार देगा, उधार तुझे लेना नहीं पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अब देखो, ये 10 कुंवारियां हैं जो ये क्या कर रही हैं? ये जब आधी रात को दूल्हा आ गया, धूम मच गई, दूल्हा आ गया, तो सोई पड़ी थी पहले 10 कुंवारियां। अब 10 की 10 उठी, अपनी अपनी मिसालों को संवारने लगी, सही करने लगी। और जो 5 मूर्ख थी उनकी मिसालें बुझने लगी, और वो समझदारों को बोलने लगी कि हमें थोड़ा सा क्या दे दो, तेल दे दो। लेकिन समझदारों ने क्या कहा? ये कदाचित तुम्हारे और हमारे लिए क्या ना पड़ेगा, पूरा ना पड़ेगा, इसलिए तुम बेचने वाले के पास जाओ। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना आप करते हो, अच्छी बात है, जितनी जरूरत है करते हो, अच्छी बात है, जितनी जरूरत है उपवास करते हो, अच्छी बात है। लेकिन कभी आपको ज्यादा प्रार्थना की जरूरत पड़ गई, कभी आपको ज्यादा उपवास की जरूरत पड़ गई, उस कंडीशन में आपको दिक्कत आ जाएगी, उस कंडीशन में आपको परेशानी आ जाएगी।
इसलिए आपको हमेशा ये सोच कर नहीं चलना कोई बात नहीं 5 मिनट में रोज प्रार्थना करता हूँ चल जाता काम, 10 मिनट करता चल जाता, 1 घंटा करता चल जाता, नहीं, उसे थोड़ा एक्स्ट्रा करो। अगर आपकी प्रार्थना 15 मिनट की है तो सिर्फ 20 मिनट 30 मिनट करना शुरू करो। हालेलुया। अगर आप आधा उपवास रखते हो तो पूरा रखना शुरू करो। मान लो आपको 1 साल हो गया, आप आधा ही उपवास रखते आ रहे हो, तो आपको अगले साल पूरा उपवास रखना शुरू करना चाहिए। आपको 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, आप महीने में सिर्फ 1 ही बार उपवास करते हो, वो सिर्फ शराबानी के टाइम पे, प्रभु भोज के टाइम पे, तो आपको चेंज करना चाहिए। अब आपको हफ्ते हफ्ते में 1-1 उपवास करना चाहिए। अगर आप हफ्ते में 1 उपवास कर रहे हो तो अब आप उसको बढ़ा करके हफ्ते में 2 उपवास कर सकते हो। अगर आप 2 उपवास कर रहे हो तो आप महीने में कभी 1 बार 3 कर सकते हो, कभी आप 40 दिन का उपवास कर सकते हो, कभी आप 21 दिन का उपवास कर सकते हो साल में, कभी आप 7 दिन का उपवास करते हो साल में कर सकते हो। हालेलुया। क्योंकि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। उसका आपको जरूर प्रतिफल मिलेगा, जरूर आशीष मिलेगी, आप जो भी मेहनत उसमें करोगे। लेकिन 5 मूर्खों के जैसे मत रहो कि बस संडे चर्च में चले गए, बस हो गया काम। जब सुबह 5 मिनट प्रार्थना कर ली, हो गया काम। शाम को 5 मिनट प्रार्थना कर ली, हो गया काम। कभी बाइबल पढ़ ली तो हो गया काम। ऐसे मूर्ख जैसे जिंदगी मत बिताओ। आप जितना कर रहे हो उसको बढ़ाना शुरू करो। उसको क्या करो? बढ़ाना शुरू करो। आप जो नहीं कर पा रहे हो वो करना शुरू करो। आप सालों साल एक जैसे बनकर कैसे रह सकते हो, मुझे ये बात मालूम नहीं हो रही। ये बात मेरे हजम में नहीं आती कि आप सालों साल एक जैसे कैसे रह सकते हो। आपको 10 साल हो गए, आप अभी भी एक ही उपवास करते हो महीने में। आपको 5 साल हो गए, अभी भी आप 10 मिनट ही प्रार्थना करते हो। उन्होंने आपको बुलाया है, चुना है वहीं रहने के लिए नहीं, ऊंचा होने के लिए, बढ़ने के लिए चुना है। हालेलुया, हालेलुया। और अगर आप वही चल रहे हो, वही 15 साल हो गए, बस संडे ही चर्च जाना है, तो फिर कोई फायदा नहीं आपका प्रभु में आकर भी। कुछ एक्स्ट्रा करने का सोचो, कुछ बढ़कर करने का सोचो। अगर मैं बात करूं आपके 10 साल पुराने, 10 साल पहले की, भाई सोनी की बात कर लेता हूं। आप 10 साल पहले, 15 साल पहले कितनी दिहाड़ी देते थे? 50-100 इतना ही होगा, है ना? तो अभी क्यों नहीं लेते 50-100? महंगाई होगी ना। पूछ लूं आपसे भी। हालेलुया, हालेलुया। एक ही से काफी है क्या? आप सबसे पूछूं कि आप 10 साल पहले कितने कमाते थे, अब कितने कमाते हो? अब अगर 10 साल पहले, 15 साल पहले ये 50-100 में भी काम करने चले जाते थे दिहाड़ी पे, तो अब क्यों नहीं 50-100 में जाते? क्योंकि महंगाई हो गई है, खर्चे बढ़ गए, समय बदल गया है। तो भाई आपके आत्मिक जीवन का समय क्यों नहीं बदलता फिर? आप 10 साल 15 साल पहले भी 10 मिनट प्रार्थना करते थे और 10-15 साल बाद भी 10 मिनट प्रार्थना कर रहे हो। आप 10-15 साल पहले भी संडे सिर्फ चर्च में जाते थे और आज भी सिर्फ संडे ही चर्च में जा रहे हो। 10-15 साल पहले भी आप एक ही रोजा रखते थे, एक ही उपवास करते थे और आज भी आप एक ही उपवास कर रहे हो। आपने शारीरिक दिहाड़ी को आपने बढ़ा लिया, अब आपने कम पैसा लेना छोड़ दिया, तो आत्मिक जीवन में क्यों बढ़ोतरी नहीं? या फिर आत्मिक जीवन को आप शरीर के जीवन से कम समझते हो, या फिर संसार और शैतान ने आपकी बुद्धि को बंद करके रखा हुआ है और इसलिए उसके पर्दे को हटाओ अपने जीवन से और समझदार हो, बुद्धिमान हो
मूर्ख इस कुंवारियों के जैसे मत बनो कि जितने की जरूरत है उतना कर लिया, जितने की जरूरत है उतना कर लिया, जितने की जरूरत है उतना कर लिया। ऐसे मत बनो, एक्स्ट्रा कमाना शुरू करो। हालेलुया। कितना कमाना शुरू करो? एक्स्ट्रा कमाना शुरू करो। एक्स्ट्रा प्रार्थना, एक्स्ट्रा उपवास, एक्स्ट्रा चर्च में जाना, एक्स्ट्रा बाइबल पढ़ना, एक्स्ट्रा पवित्रताई, अपने हर काम में परमेश्वर के लिए एक्स्ट्रा करना शुरू करो। हर साल कुछ ना कुछ बदलाव लेके आओ अपने अंदर। अगर आप हर रोज नहीं, हर महीने नहीं, कम से कम साल में तो आपका बदलाव आना चाहिए। और अगर आप 15 साल से प्रभु में हैं तो अभी तक आपके अंदर 15 तरह के बदलाव आ जाते। कितने बदलाव आए थे? 15 तरह के। सोचो, जो स्कूल में पढ़ाई लिखाई होती है, आपको पता है कि हर रोज उन्हें पढ़ाया जाता है। हर रोज एक उनको लेसन सिखाया जाता है। एक हफ्ता तक एक लेसन को कई बार सिखाने में लगा देते टीचर, और उस लेसन में से एक एक क्वेश्चन करके फिर वो टेस्ट लेते हैं उनसे, और फिर हफ्ते में या 15 दिन में एक ही बार उस पूरे लेसन का टेस्ट लेते हैं उनसे। और ऐसे कर करके जो बुक के 10 लेसन होते हैं, 15 लेसन होते हैं, वो ऐसे ही कर करके उनको धीरे 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 बच्चों को सिखाते रहते हैं और सिखाते रहते हैं और सिखाते रहते हैं। और फिर साल के एंड में जाकर की परीक्षा होती है, और जब परीक्षा होती है तो वो परीक्षा में पास होते हैं जो ध्यान देकर सीखते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और अगर आपने 15 सालों में 15 बदलाव किए हो जाते हैं, अगर आपने 16 सालों में 16 बदलाव किए होते हैं अपने अंदर, अगर आपने 20 सालों में 20 बदलाव किए होते अपने अंदर, तो जब तक यीशु मसीह आता तब तक आपके अंदर बहुत ढेरों 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 बदलाव हो जाते हैं। और आपकी जब यीशु मसीह लेने के लिए आते तो आप जाने के लिए उसके साथ तैयार होते हैं। हालेलुया। और अगर आप ये सोच रहे हो यीशु मसीह जब आएंगे तभी फटाफट तैयार हो जाएंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। फटाफट आप तैयार नहीं हो पाओगे। जो 5 मूर्ख कुंवारियां थी, तैयार तो वो भी थी, लेकिन फिर भी नहीं जा पाई। फिर भी नहीं जा पाई। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा उनके पास नहीं था। यीशु मसीह के आने में मैंने पहले भी आपको कहा, हो सकता है 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, 20 लग जाए, 50 साल लग जाए, हो सकता है आपकी पीढ़ी में आए ही ना, आपकी अगली पीढ़ी में आ जाए, आपकी अगली पीढ़ी में ना, उसके भी अगली पीढ़ी में आ जाए। यीशु मसीह कब आए ये बात किसी को मालूम नहीं है, लेकिन जब तक वो नहीं आता हमें तैयारी करते रहना चाहिए और हमें अपने अंदर बदलाव लेके आते रहना चाहिए। हमें एक्स्ट्रा कमाते रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब आप ऐसा करते रहेंगे तब आपको डर नहीं होगा, खौफ नहीं होगा। यीशु मसीह चाहे आधी रात को 12 बजे आए, चाहे दिन के 12 बजे आए, चाहे रात के 3 बजे आए, चाहे सुबह के 3 बजे आए, दिन के 3 बजे आए, आपको टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है आपकी क्या हो रखी है, तैयारी फुल बटा फुल। वो 5 समझदार कुंवारियों के समान आपको टेंशन नहीं है। यीशु मसीह कब भी आए, पता है कुप्पियों में तेल भरा पड़ा है पहले से, मिसालें नहीं बुझने देंगे हम। जैसे यीशु मसीह आएंगे कुप्पी खोलेंगे, तेल और डाल लेंगे अपनी मिसाल में, और यीशु मसीह के साथ हम चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और सेम ऐसा ही हुआ जब यीशु मसीह आ गए और वो चतुर जो समझदार कुंवारियां थी, उन्होंने अपनी मिसालों में अपना तेल डाला और वो यीशु मसीह के साथ चली गई, और दरवाजा क्या हो गया, बंद हो गया। अब जो मूर्ख रह गई थी वो पहले बेचने वालों के पास गई और वहां से तेल खरीदा, मिसालों में डाला, जब तक आई और दरवाजा आने के टाइम पे बंद हो गया। अब जब वो खड़खड़ करने लगी, हमारे लिए दरवाजा खोलो, यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें जानता भी। और आपका 33 साल से 40 साल से चर्च में आना है ना, हर संडे चर्च आना, आपका दान देना, दशमांश देना,
कहीं आपका व्यर्थ ना ठहर जाए। पता लगे आप चर्च में आते रहे, दान देते रहे, दशवाश देते रहे, लेकिन स्वर्ग जाने से रह गए। हालेलुया। इसलिए चर्च भी आओ, दान दशवाश भी दो, लेकिन अपने पास एक्स्ट्रा तैयारी करके रखो। कितनी तैयारी करके रखो? एक्स्ट्रा तैयारी, ताकि आपको चिंता ना हो यीशु मसीह कब भी आए, नो टेंशन, हम तैयार हैं। हालेलुया। मैं आपको एक चीज कहूँ, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, मैं विश्वास है, घमंड के साथ नहीं, एक विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ, अगर यीशु मसीह आज आ जाए ना, तो मैं तैयार उसके साथ जाने के लिए। क्योंकि मैंने अपने आप को ऐसा मेंटेन किया है। मेरी प्रार्थना, मेरा उपवास रखना, मेरा अपने आप को पवित्रताई में रखना, मेरा परमेश्वर के वचनों को पढ़ना, वचनों पे चलना, इस टाइम मैं तैयार हूँ, चाहे यीशु मसीह आज ही आ जाए। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, घमंड के साथ नहीं, विश्वास के साथ कहता हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं जा सकता हूँ। क्या आप विश्वास के साथ ऐसा कह सकते हैं कि हम तैयार हैं? और अगर नहीं है तो हो जाओ। इतना का अपने आप को मेंटेन करके रखो कि यीशु अगर अब भी आ जाए तो आपको चिंता नहीं होगी। कम से कम इतना मेंटेन करो। आप ऐसा भी मत करो कि हाँ मैंने मतलब इसको भी रूह को बचाना है, इस रूह को भी बचाना है। अरे बाकी रूहों को बचाने की तो बात की बात है, लेकिन कम से कम अपने आप को इतना मेंटेन कर लो कि तुम यीशु जब आए साथ जाने के तैयार रहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और देखो, अगर मुझे आपको स्वर्ग की ओर लेके जाना है और रूहों को भी बचाना है, तो मुझे और मेहनत करनी पड़ती है। मैं और उपवास करता हूँ, और प्रार्थना करता हूँ, और अपने आप को मेंटेन करता हूँ। कई बार मेरा भी दिल करता है कि मैं भी जाके हंसी मजाक इकट्ठे करूँ या कुछ करूँ, फिर मैं अपने आप को रोकता हूँ। अगर मैं ये सब करूँगा तो फिर मेरा जो मसा है वो कम हो जाएगा, और अगर मेरा मसा कम होता है तो मैं दूसरों को बचा नहीं पाऊँगा। मैं खुद तो बच जाऊँगा, लेकिन मैं दूसरों को बचा नहीं पाऊंगा। अगर मुझे दूसरों को बचाना तो मुझे अपने मसा को घटने नहीं देना, मुझे अपने मसा को क्या करना है? बढ़ाना है। प्रतिदिन मुझे अपने मसा को क्या करना है? बढ़ाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ब्लेस करे, आशीषित करे। इसलिए समझदार रहो, मूर्ख मत बनो, अपने मसा को घटने मत दो। परमेश्वर की ओर से आपके लिए जो प्लानिंग है वो ये है कि आप उधार दो, उधार लो ना। हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया।